गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट का। ये नेक्स्ट क्लास होगा, दूसरा क्लास, सेकंड क्लास होगा। तो आज शुरू करते हैं एक्सपेंडिंग मेथड। एक्सपेंडिंग मेथड क्या है, तो चलिए देखते हैं एक्सपेंडिंग मेथड। तो देखिए क्या है एक्सपेंडिंग मेथड। एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग मेथड हो क्या। तो एक्सपेंडिंग मेथड देखिए ले लिए ले लिए। तो अब हम लोग को क्या करना है कि पहले ए को बाहर में लिखना है। क्या करना है, ए को बाहर में लिखना है, तो ए को बाहर में लिख दिए। फिर ए जिसको निकाले उसका रो और कलम को छोड़ देना। तो उसका रो कलम क्या है, उसका रो है ई वाला और उसका कलम है ई वाला, तो उसको छोड़ देना। तो क्या बचा, वाई जेड क्यू आर, वाई जेड क्यू आर। उसके बाद हम लोग को माइनस साइन लगाना है। माइनस के बाद क्या है, बी, बी को बाहर निकाल देना है। उसके बाद बी का रो कॉलम छोड़ देना। तो बी का रो तो है ऊपर वाला और कॉलम है मिडिल वाला, तो उसका रो कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचा, एक्स जेड पी आर। तो एक्स जेड पी आर। फिर से हम लोग को प्लस देना है। प्लस देने के बाद यहाँ पर सी, सी को इसके बाद निकालना है। तो सी निकाल दिए। सी जब निकाल दिए तो उसका रो कॉलम को छोड़ देना है। जब उसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू। अब देखिए ए तो बाहर में है। हम पिछला क्लास में क्या सिखाए थे, इधर से इधर मल्टीप्लाई और इधर से इधर, बीच में क्या साइन लगता है, माइनस। तो वाई आर माइनस क्यू जेड। फिर यहाँ तो माइनस है, माइनस बी, इधर से इधर मल्टीप्लाई, एक्स आर माइनस जेड पी, प्लस सी, इधर से इधर मल्टीप्लाई, एक्स क्यू माइनस पी वाई। तो यही एक्सपेंडिंग मेथड कि पहला को बाहर निकालो, उसका रो कॉलम छोड़ दो, फिर माइनस साइन लगाओ, सेकंड वाला को बाहर निकालो, फिर उसका रो कॉलम छोड़ दो। मतलब जिसको निकालेंगे उसका रो कॉलम को छोड़ देना है। तो देखिए इसका अगर हमें कुछ यहाँ अगर कुछ वैल्यू लेते हैं, तो देखिए एग्जांपल में अगर लेते हैं कि 2 3 5 1 4 3 8 2 1 ले लिए। तो क्या करना है, पहले इसको बाहर में लिखना है। तो 2 को बाहर में लिख दिए, उसका रो कॉलम छोड़ देंगे। तो उसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। फिर माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन लगाने के बाद 3 को निकालेंगे बाहर, 3 को बाहर कर दिए, उसका रो कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, 1 3 8 1। फिर से हम लोग को क्या देना है, प्लस। प्लस देने के बाद क्या करना है, 5 को निकालना है। तो 5 को हम लोग निकाल दिए, उसका उसका रो कॉलम को छोड़ देंगे। तो उसका रो कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 4 8 2 हो गया। 2 तो बाहर में है, इधर से इधर मल्टीप्लाई, 4 माइनस 6 माइनस 3 1 माइनस 24 प्लस 5 2 माइनस 382 हो गया। इसको इसके बाद सॉल्व कर दो। 2 इंटू -2 -3 इंटू -23 प्लस 5 इंटू -30 हो गया। कितना होगा, -4 प्लस में होगा क्या, 3 3 3 9 6, इधर हो जाएगा माइनस, कितना होगा 150। इधर अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस का ज़्यादा है, तो कितना होगा 69 माइनस 154 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 69 माइनस 154, तो ये चला जाएगा आपका 5 घट जाएगा, 5 1
1। आंसर हो गया 5 1 1। देख लीजिए पूरा एकदम बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए तो आप लोग को तब ना पता चलेगा कि समझ में आ रहा कि नहीं। क्वेश्चन रहेगा इवेलुएट उसके बाद 5 2 -3 4 5 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया से लिख देते हैं 3 0, नहीं तो अभी 0 मत देते हैं 1 5 6 9। चलिए इसको पहले आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए तो समझ में आ रहा कि नहीं। इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लीजिए तब तो पता चल जाएगा कि समझ में आ रहा कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट का क्या क्या गुण है, उसका क्या क्या रूल है, नियम है, सब आज जानेंगे। तो डिटर्मिनेंट का हम लोग 6 आज रूल पढ़ेंगे, 6 रूल है। तो डिटर्मिनेंट का जो पहला रूल है, तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका जो पहला रूल है, पहले लिख लेते हैं ABC X Y Z P Q R लिख लें। तो हम लोग मतलब किसी रो और कलम को चेंज कर सकते हैं कि रो 1 को कलम 1 कर दे सकते हैं, रो 2 को कलम 2 कर दे सकते हैं और रो 3 को कलम 3 कर दे सकते हैं। तो अगर मतलब वो नियम है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कर देते हैं ABC। देखिए पहला रो को हम लोग पहला कलम बना दिए, फिर दूसरा रो को हम लोग दूसरा कलम बना देंगे X Y Z, फिर तीसरा रो को तीसरा कलम बना देंगे P Q R। देखिए हो गया। तो इस क्या लिखेंगे बाय रो टेंस टू कलम, यानी कि रो को कलम में चेंज कर दिए। ये हो गया पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम। अब दूसरा नियम ये कहता है कि किसी दो रो या किसी दो कलम को एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कि रो 1 को रो 2 से चेंज कर सकते हैं या रो 2 को रो 3 से। उसी तरह C1 को C2 से या तो C2 को C3 से चेंज कर सकते हैं। सिर्फ बस एक शर्त है, उस शर्त क्या है उसको चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर रूल क्या है पहले लिख लेते हैं। P Q R हो गया। तो किसी क्या बोले किसी दो रो, तो मान लीजिए कि हम रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो रो 2 रो 1 में आ जाएगा, रो 1 रो 2 में। तो रो 1 में क्या है, रो 2 में क्या है, सॉरी रो 2 में क्या है X Y Z, और रो 1 में क्या है A B C। उसके बाद तो रो 3 वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसा का वैसा ही P Q R। सिर्फ बस एक शर्त है कि इसके पहले नेगेटिव साइन आ जाता है। क्या आ जाता है, इसके पहले नेगेटिव साइन आ जाता है। उसी तरह अगर हम लोग दो कलम को चेंज करेंगे, मान लीजिए कि दो कलम को एक दूसरे से ही करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया बाय R1 टेंस टू R2, यानी क्या किए R1 को R2 से चेंज किए और R2 को R1, मतलब R1 की जगह R2 लिख दिए और R2 की जगह R1 लिख दिए। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो कलम को भी वैसे कर सकते हैं, जैसे ये कलम 1 हो गया कलम 2, तो कलम 2 को हम लोग पहले लिख देंगे और कलम 1 को सेकंड में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा कलम 1 और कलम 2 एक दूसरे के मतलब विपरीत जगह में हो जाएगा। कलम 1 कलम 2 के जगह में हो जाएगा, कलम 2 कलम 1 की जगह में हो जाएगा। तो देखिए ये तो है कलम 2, तो कलम 2 को हम लोग कलम 1 में लिखना है ना, तो ऐसे लिखना है B Y Q, फिर कलम 1 को कलम 2 में A X P
कॉलम 3 तो जैसा का वैसा ही रहेगा आर। बस क्या शर्त है इसका कि साइन नेगेटिव हो जाता है, मतलब साइन दूसरा, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लग जाता है साइन। ये क्या हो गया, बाय C1 टेंड्स टू C2, यानी कि कलम 1 और कलम 2 में एक दूसरे से जगह का अदल बदल किया है, मतलब C1 की जगह C2 किया और C2 की जगह C1 आया। अब देखते हैं कि तीसरा नियम क्या कहता है। तो तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई दो रो या कोई दो कलम बराबर होता है, मतलब एक ही जैसा रहता है, अगर कोई दो रो में कोई अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कलम में एक ही वैल्यू रहता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए कैसे होता है। तो 3 नंबर में क्या है कि ए बी सी एक्स वाई जेड। इसमें देखिए क्या है, R1 और R2 जो है ना, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, दोनों एक जैसा है ना, ए बी सी इसमें है ना, तो ये सीधा इसका वैल्यू हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि R1 आइडेंटिकल विथ R2, मतलब R1 और R2 एकदम सेम है, आइडेंटिकल है, इसको कहते हैं आइडेंटिकल। इसी तरह अगर मान लीजिए कि इसी तरह अगर दो कलम एक जैसा होगा तो उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरह अगर दो कलम सेम होगा तो क्या लिखेंगे, उसका भी 0 हो जाएगा। तो अगर दो कलम सेम है तो 1 2 3 1 2 3, उसके बाद आ जाएगा आपका 1 5 6। तो देखिए इसमें आपका C1 और C2 दोनों बराबर है ना, मतलब एक ही जैसा है, तो इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 0। 0 में क्या लिखेंगे, बाय तो इसमें होगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है, इसमें तो कुछ तो चेंज नहीं करना पड़ा ना, तो इसको क्या लिख देंगे, C1 आइडेंटिकल विथ C2, 0 हो गया। अब देखिए जो 4 नंबर इसका नियम है, 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी चीज़ में कॉमन आता है। अगर डिटर्मिनेंट रहे तो अगर किसी रो या किसी कलम में कुछ सेम चीज़ कॉमन आता है, अगर कोई सेम चीज़ है तो उसको हम लोग कॉमन लेकर बाहर निकाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट, जैसे MA MB MC NX NY NZ P Q R ले लिए। तो इसमें देखिए ई रो, पहला रो से M कॉमन आएगा और दूसरा रो से N कॉमन आएगा, तो क्या लिख देंगे MN। इसको हम लोग कॉमन ले लिए, कॉमन जब ले लिए तो इसमें क्या बचेगा, M तो कॉमन ले लिए तो A बचेगा, इसमें भी तो M कॉमन बाहर आ गया, मतलब इसमें पूरा रो में M तो कॉमन ले लिए है, तो A बचेगा, B बचेगा, C बचेगा, तो ABC। यहाँ तो N इससे कॉमन बाहर निकल गया, मतलब N को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, X Y Z, और इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जैसा का तैसा ही PQR हो गया। मतलब हम लोग इसमें क्या जाने, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग क्या जाने कि किसी भी अगर रो या किसी कलम में कोई चीज़ कॉमन आता है तो उसको हम लोग कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। वही चीज़ देखें, इसका अगर एक क्वेश्चन की बात करें, मतलब एक एग्जाम्पल दे देते हैं, तब आप लोग को एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल है कि आपका जैसे 4 8 9 6 2 3 2 4 6, मान लीजिए कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कॉमन आना चाहिए, नहीं आने से भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आएगा, ई कलम में आएगा 2, इस कलम में आएगा 2 कॉमन, इस कॉलम में आएगा 3 कॉमन। तो देखिए पहला कलम में, इसमें देखिए रो में कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि 2 से अगर 4 जाएगा 8 जाएगा, लेकिन 9 नहीं जाएगा। इसमें भी अगर 2 ले लेंगे तो 6 3 जाएगा, लेकिन 3 नहीं जाएगा। इसमें 2 लेने से जाएगा, लेकिन उससे अच्छा क्या हम लोग कलम में आ जाए ना पूरा। तो पहला कलम में क्या आ रहा है, 2 कॉमन, उसके बाद सेकंड कलम में कितना कॉमन आ रहा है, 2, उसके बाद थर्ड कलम में आ रहा है 3 जब कॉमन नहीं है तो कितना बचेगा, इसमें अगर पहला कलम में 2 कॉमन नहीं है तो कितना बचेगा, 2
3 1, इसमें 2 कॉमन लेनी है तो 4 1 2, और इसमें 3 कॉमन लिया है ना, तो 3 तो क्या होगा 3 1 2, देखिए कॉमन हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 12, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है। तो चलिए 5 नंबर अब देखते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर प्रॉपर्टीज ए प्लस माइनस A1, बी प्लस माइनस B1, सी प्लस माइनस C1, इसके बाद क्या है A2, A3, B2, B3, C2, C3। ये प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर मतलब मान लीजिए कि यहाँ प्लस या माइनस जो रहे उससे पहला वाला को मतलब A2, A3, B2, B3, C2, C3 होगा। उसके बाद अगर यहाँ प्लस रहे तो बीच में प्लस देंगे, वो दिखा देते हैं। देखिए इक्वल टू दिए, पहले लिखते हैं ABC, उसके बाद क्या है A2, B2, C2, A3, B3, C3। उसके बाद यहाँ देते हैं प्लस माइनस दोनों दे देते हैं, ताकि जो भी रहे आप लोग की कर लीजिए। उसके बाद आएगा A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। मतलब अगर ऐसा रहेगा ना तब पहला वाला से एक बार और सेकंड वाला से एक बार दोनों को, और बीच में जो साइन रहेगा वो साइन लगा देंगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं छठा नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यानी कि 6 नंबर प्रॉपर्टीज। तो छठा नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि हम लोग किसी रो या किसी कलम में तीनों रो कॉलम को जोड़ सकते हैं। मतलब R1 में R1, R2, R3 तीनों को जोड़ सकते हैं, और C1 में C1, C2, C3, मतलब किसी भी रो, वैसे R1 ही नहीं होगा, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि R1, लेकिन अगर किसी भी रो या किसी भी कलम में जोड़ना है तो हम लोग तीनों को जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि AX P BC Y Z PQR है, मान लिए। तो इसको मान लीजिए कि अगर हम लोग, एक तो है कि किसी भी अगर कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब किसी भी कांस्टेंट को, यानी कि किसी कांस्टेंट अगर नहीं भी लेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग किसी रो या कलम को किसी को जोड़ेंगे तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग R1 है ना, ये वाला R1 है, ये वाला R1 है ना, तो इसमें हम लोग R1 को, R2 को और R3 तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो पहला वाला में क्या होगा, ए तो है ए, उसके बाद प्लस में क्या B प्लस C, उसी तरह X प्लस Y प्लस Z, उसी तरह P प्लस Q प्लस R, और B Y Q C Z R, ये हो गया। इसमें हम लोग क्या किए, इसमें किए कि R1 में R1, R2 और R3 तीनों को जोड़े हैं, तो क्या लिखें बाय R1 टेंस टू R1 R2 प्लस R3, यानी कि इसमें हम लोग तीनों को जोड़े हैं। इसमें थोड़ा इंक कम है इसलिए अच्छा से नहीं लिख रहा है, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखिए चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, तब हम लोग समझ में आ जाएगा। और ये 6 गो प्रॉपर्टीज है ना, 6 गो गुण, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है, ताकि मतलब इसका ज़रूरत होगा, कैसा भी क्वेश्चन आए तब इसी से बन जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब भी थोड़ा मतलब अपना ई कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि देखिए प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव दैट 12, 15, 18, 13, 16, 19, 14,
17 20 इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या प्रूव करना है। तो यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है ना। तो 0 हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई दो रो या कोई दो कलम बराबर होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना। अगर मान लीजिए कोई दो रो या कोई दो कलम इक्वल हो गया तो उसका वैल्यू तो डायरेक्ट 0 हम लोग को पता है। तो इसलिए सबसे पहले मतलब इसको ध्यान में लेना है कि क्या लाना है। तो चलिए लिखते हैं LHS। LHS का कितना है, ये वाला को उतार देते हैं। उतार दिए। अब हम लोग को देखिए, अगर हम पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमको 0 लाना है तो 0 लाने के लिए क्या करना चाहिए, दो रो या दो कलम को मतलब इक्वल करना होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम इसमें ई कलम है तो C1 है ना, ये C1 C2 C3 है। तो मान लीजिए कि अगर हम इसमें इसको घटाते हैं कि C1 में C2 को घटाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 12 में 15 माइनस होगा तो -3 होगा, 13 में -16 तो -3, 14 में -17 तो -3। उसी तरह अगर हम लोग इसमें इसको घटाते हैं मतलब कि C2 में C3 को घटाते हैं तो क्या होगा, इसमें भी -3 तो क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं बाय C1 टेंस टू C1 क्या किए, C1 में हम लोग क्या किए, C1 से C2 को माइनस किए कि C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू मतलब C2 में क्या किए, C2 माइनस C3 किए, C2 माइनस C3। उसके बाद लिखना है वी गेट लिखना है। तो क्या किए, C1 में जब भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे मतलब कुछ भी अगर किए, रो कलम कुछ भी किए तो उसके बाद हम लोग को डेल्टा जरूर से जरूर देना है। बताए थे डेल्टा, डिटरमिनर को डेल्टा से डिनोटेड किया जाता है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम लोग पूरा बेसिक से डिटरमिनेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सब बताए हैं। तो वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो अभी समझ में आ जाएगा लेकिन दिक्कत तो थोड़ा बहुत होगा ही। तो देखिए क्या किए हम लोग कि C1 में C2 को माइनस किए तो 12 में अगर 15 माइनस करेंगे तो -3, 13 में -16 जाएगा तो -3, 14 में -17 तो 3, इसी तरह -3 मतलब इसमें क्या किया कि 15 माइनस 18, 16 माइनस 19, 17 माइनस 20 और ई वाला तो कुछ किया नहीं तो इसको वैसे ही रहने देते हैं 20। अब देखिए कि दो कलम बराबर हो गया, दो कलम बराबर हो गया। तो अगर दो कलम बराबर हो जाता तो हम लोग तो जानते ही है उसका नियम ही है, 0 हो जाएगा 0। चूँकि यहाँ लिख देंगे चूँकि C1 आइडेंटिकल विथ C2 इक्वल टू क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया ना। देखिए तो यही है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट 1 1 1 ABC B प्लस C प्लस A प्लस B इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो हम लोग को जब 0 प्रूव करना है ना तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग देखिए तो बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा, अभी ऐसे बोलने से तो अभी शुरुआत है ना। तो पहले लिख देते हैं LHS B प्लस C 1 B C प्लस A 1 C A प्लस B। देखिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बाय R2 टेंस टू R2 प्लस R3 वी गेट डेल्टा देना है। ऊपर में तो कुछ नहीं किए 1 1 1। देखिए R2 में हम लोग जोड़े ना, R2 प्लस R3 हम लोग प्रॉपर्टी में सीखे ना, कोई भी दो रो या किसी भी दो कलम को जोड़ सकते हैं या तीनों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको जोड़ना है तो कितना होगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C।
ई तो ऐसा ही रहेगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए ई कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में है ना, तो इसको हम लोग कॉमन लेने थे। क्या कॉमन आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। इसको अगर कॉमन ले लिए, इसको कॉमन ले लिए ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो ऐसा ही रहेगा 1 1 1, ये भी कॉमन आ गया तो 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी हो गया। तो जब ये देखिए R1 और R2 एक ही हो गया, दोनों बराबर है ना, तो इसका तो हम लोग सीधा जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या लिख देते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है। तो देखिए ई तब आपका 0 तो हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, चूँकि क्या है R1 आइडेंटिकल विथ R2, तो 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा 0, RHS प्रूव्ड, यानी कि इसके बदले 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा 0 हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रूव करना है। यहाँ हम लिखे नहीं, सॉरी, ये भी लिख देना है कि प्रूव दैट, ये भी यहाँ प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं LHS को। LHS क्या है? 1 1 1 A B C A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि C1 में C2 को माइनस करेंगे और C2 में C3 को माइनस करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि C1 में C2 को माइनस करेंगे और C2 में C3 को माइनस करेंगे, तो बाय C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 वी गेट। तो C1 माइनस C2, यहाँ पर तो पहले डेल्टा देना है, इसमें इसको घटाएंगे तो 0, इसमें ए से ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, और जब 2 0 और 1 आता है ना, तो हम लोग 1 को बाहर निकाल देते हैं तो और उसका रो कॉलम को छोड़ देते हैं। मान लीजिए जहाँ भी अगर 2 0 आ गया, तब आप खुश हो जाइए कि आपको बहुत आसान हो गया। 1 को निकाल देते हैं, 1 को जब निकाल दिए तो उसका रो कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए कि जब अब यहाँ फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये भी उसी फॉर्म में है ना, इसलिए बी और सी है, तो इसको लिखते हैं। देखिए इधर बनाए, देखिए हम इधर बना देते हैं, देखिए जगह कम है ना, देखिए क्या होगा, 1 तो बाहर में कुछ उसका ही नहीं, तो पहले ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी बी प्लस सी और बी माइनस सी हो गया। अब देखिए इसमें ये दोनों में कुछ कॉमन आएगा, इसमें आएगा ए माइनस बी और इसमें आएगा बी माइनस सी, तो ए माइनस बी कॉमन लेनी है और बी माइनस सी कॉमन लेनी है, तो क्या बचेगा? यहाँ 1 और यहाँ बचेगा क्या? ए प्लस बी, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा बी प्लस सी। देखिए तो यहाँ तो है ए माइनस बी माइनस सी, और देखिए ये पहले मल्टीप्लाई करना है 1 से बी प्लस सी को, तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी है, उसके बाद माइनस लगाना है और ए प्लस बी, जानते ही तो बीच में माइनस। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए,
अब चलिए लिखते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ के बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसके बाद हम ऊपर से लिख रहे हैं, इसके बाद हम ऊपर में लिख रहे हैं। तो ऊपर में क्या है कि पहले जो है a माइनस बी है, फिर b माइनस सी, फिर इधर देखिए b प्लस सी है ना, तब b प्लस सी, फिर माइनस है ना तो माइनस a, और माइनस प्लस माइनस b। तो देखिए ई बी माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो देखिए हम लोग को ये प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 1 1 1 ABC BC CA AB इक्वल टू, क्या प्रूव करना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहले LHS को। LHS में क्या है 1 1 1 A B C B C C A A B। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है कि तीनों 1 है ना, तो अगर 2 माइनस कर देंगे C1 में C2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0, और C2 में C3 माइनस करेंगे तो यहाँ 0। तो 2 0 आने से तो 1 को बाहर कर देते, तो क्या लिखना है बाय C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 वी गेट। तो डेल्टा कितना हो जाएगा 0 a माइनस बी बी सी माइनस सी ए, फिर यहाँ भी 0 b माइनस सी सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। ये तो ऐसा का जैसा का वैसा ही रहेगा ए बी। अब देखिए 1 को बाहर निकाल देते हैं तो उसका रो कॉलम को छोड़ देंगे, a माइनस बी बी माइनस सी। अब देखिए कि यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर हमको a माइनस बी लाना है तब ना कॉमन आएगा, तो a माइनस बी लाना है ना। तो देखिए यहाँ पर बी सी माइनस सी ए है, तो अगर हम लोग सी ए को इधर कर देंगे, मान लीजिए सी ए को इधर कर देंगे और बी सी को उधर कर देंगे, अगर और हम लोग अगर माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं, माइनस सी को कॉमन में ले लेते हैं, जब माइनस सी कॉमन ले लिए तो माइनस सी, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस सी इंटू ए। तो देखिए माइनस सी ए हो गया, माइनस सी ए, तो माइनस सी ए चाहिए प्लस में बी। तो देखिए नहीं, प्लस में माइनस में होगा बी, माइनस में। तो देखिए माइनस सी इंटू प्लस ए माइनस सी ए, और माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी। उसी तरह हम यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे माइनस ए। जब माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा b माइनस सी हो गया। अब देखिए क्या कॉमन आएगा a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस सी, सॉरी यहाँ बचेगा माइनस सी और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस ए। अब देखिए हम इधर बना देते हैं, देख लीजिए। अब हम इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं। तो देखिए क्या है a माइनस बी बी माइनस सी, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस ए, और माइनस बीच में तो लगता है माइनस माइनस प्लस प्लस सी, तो हो गया a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखिए तो प्रूव्ड हम लोग को क्या करना था, ए प्रूव करना था, तो प्रूव्ड RHS प्रूव्ड। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर। चलिए तब आज के लिए इतना ही, 5वां नंबर कल से बनाएंगे।
आज के लिए इतना ही, नहीं तो एक दिन में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो उसमें दिक्कत होगा। चूँकि आप लोग का भी पढ़ाई में दिक्कत होगा, उतना मन नहीं करेगा। तो एक दिन में इतना ही, इसको एकदम पूरा अच्छा से समझ लीजिए। उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।